नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। आज 9 अगस्त 2024 है और तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी से, और उसके अलावा भी सारे प्रश्न पत्र हम देखेंगे इस वीडियो में, चाहे बहुविकल्पी हों, अति लघु उत्तरी हो या लघु उत्तरी। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से सत्य फल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, आम। अगला हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। देख पा रहे होंगे आप, अपकेंद्रण लिखा है, ये चौथा आंसर इसका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अब चौथा प्रश्न पत्र देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो गति के 3 नियम थे जो कि न्यूटन ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, न्यूटन। पांचवा प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो ऊर्ध्वपातक वही होते हैं जो ठोस हैं और द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएं। तो इसमें नौसादर, आयोडीन, कपूर, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातक में आते हैं, लेकिन नमक जो है वो आपका ऊर्ध्वपातक में नहीं आता है। यानी चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ शब्द देखना था, आपका ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो नमक इसमें सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, कायिक जनन। तो ये बहुविकल्पी हो गए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरी। छठा जो प्रश्न है, हरे पौधों को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी, और जो दूसरे को भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या है। तो जो गति विषयक प्रथम नियम है न्यूटन का, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ये नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। आसवन विधि आप जानते हैं कि गर्म करने पर जो 2 मिश्रित विलयन में रहता है तो उसको वाष्पित करके ठोस और द्रव को अलग करके ठोस द्रव को बचाया जाता है, वही आसवन विधि है। उसको देख सकते हैं। घर्षण बल वही होता है जो फिसलने से रोकने के लिए बल कार्य करता है, वो घर्षण बल होता है। 10वां प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जैसा कि पहले आ गया था ऑप्शन में, वो भी यहाँ आ गया। तो जो अगर एक प्रश्न पढ़ा होगा तो दोनों प्रश्न कर ले जाएगा। यहाँ ऊर्ध्वपातन उससे कहते हैं जो ठोस द्रव अवस्था में ना परिवर्तित होकर गर्म करने पर वो डायरेक्ट गैस अवस्था में हो जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर को हम जलाते हैं तो वो द्रव में ना परिवर्तित होकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका और भी उदाहरण है, नौसादर भी है। आगे हम देखते हैं 11वां प्रश्न, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो अनुकूलन वही है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले, जैसे मौसम के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल रह सके। तो ये सारे चीज़ें हो गई। अब लघु उत्तरी प्रश्न देख सकते हैं कि एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाना था। आप कोई भी सरल पत्ती, नाम तो नहीं लिया है, तो आप कोई भी एक पत्ती बना देते और नाम लिख देते, जो उसके भागों के नाम होते हैं वो आप लिख सकते थे। ये 2 नंबर का बहुत ईजी प्रश्न था। 13वां है, बल को परिभाषित कीजिए। बल वह बाह्य कार्य है जिसको जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, ये बल है। ठोस द्रव गैस में अंतर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी लिख दिए होंगे। स्वपरागरण तथा परागरण में अंतर लिखना था। मिश्रण को परिभाषित करना था। घूर्णन गति किसे कहते हैं, उसे लिखना था। मुकुलन से क्या आशय है, ये भी आपको गाइड में या फिर आपको पवन या राजन सीरीज में बहुत अच्छे से देखने को सारे प्रश्न मिले होंगे। जो प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ के जा रहा है, इस समय उनका पेपर बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ, सेकेंड पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन बाल विकास और ये फिर अभी साइंस जो आया है, अभी गणित होने वाला है, सारे प्रश्न अभी देखेंगे। फिलहाल ये पेपर अच्छा था। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर